जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। थोड़ा क्लास अपडेट होने में टाइम लगा है, मैं कहीं चला गया था दोस्तों। तो अब आज से कंटिन्यू क्लासें पढ़ेंगी। और मैंने कार्बनिक रसायन का 2 पार्ट इससे पहले अपलोड कर दिया है, तो आज मैं ये तीसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने क्रियात्मक समूह बताए थे और हाइड्रोकार्बन से संबंधित बताया था। एल्केन श्रेणी पढ़ना है हम लोगों को, और 10 या 12 ग्रुप पढ़ने हैं, क्रियात्मक समूह पढ़ने हैं। तो यहाँ आज पहला क्रियात्मक समूह हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखे मैंने लिख रखा है एल्केन श्रेणी में मेथिल समूह का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण बहुत सरल होता है बच्चे, ठीक है भाई लोग। आईयूपीएसी नामकरण बहुत सरल होता है, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते कितना सरल होता है। तो मैंने यहाँ नियम लिख रखा है, नियम लिखा है कि एल्केन श्रेणी में मेथिल समूह का यूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए, तब मैं इस परिभाषा को समझा रहा हूँ, ठीक ना। आप स्क्रीन शॉट करके लिख सकते हैं। चलिए, जैसे एल्केन श्रेणी में मेथिल समूह का आईयूपीएससी नामकरण हम उधर आईयूपीएससी नामकरण करते समय गणना हम उधर से करते हैं जिधर से मेथिल समूह का निकला हुआ जो शाखा होता है बेटा नजदीक हो बच्चों। जिधर से, समझ में बच्चों, जिधर से मेथिल समूह की निकली हुई शाखा बहुत नजदीक होती है, गणना हम उधर से कर लेते हैं, ठीक। फिर नाम लिखते समय क्या करते हैं, नाम लिखते समय सबसे पहले उस कार्बन परमाणु वाले अंक को लिखते हैं जिस पर मेथिल समूह जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा है तो 3 लिख लेंगे, 3। फिर उसके बाद लिखेंगे मेथिल, 4 कार्बन है तो मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से नाम लिखते हैं बेटा, उस कार्बन परमाणु के साथ लिखते हैं। तो यहां देख लीजिए आप लोग, मैंने परिभाषा लिख रखा है और परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं एग्जाम्पल बताना शुरू करता हूं, ठीक ना। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट किया करिए, ठीक ना। अब यहाँ चलिए हम लोग इनमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल पढ़ लेते, बता देते हैं और एकदम आसान तरीके से एग्जाम्पल समझाऊंगा। भाई ये समझ के चलिए कि आपका सिलेबस मुझे पढ़ाना है, तो मैं आपका सिलेबस 100% गारंटी लेता हूँ पढ़ाऊंगा। चलिए एग्जाम्पल में इसमें पहला एग्जाम्पल जो होगा भाई वो हो जाएगा CH3 CH। अब मान लीजिए यहाँ एक शाखा निकली हुई है, किसकी, मेथिल समूह की, यहाँ CH3, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH एक शाखा यहाँ निकल गई CH3 की, एक CH एक शाखा यहाँ निकल गई CH3 की, और यहाँ CH3, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, एकदम आसान होगा बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा भाई, बिलीव करो कि बहुत बहुत ही सरल तरीके से। और यहाँ CH3 यहाँ मान लीजिए कि आपका CH3 दे दिया और यहाँ एक CH3 दे दिया और यहाँ एक CH3 दे दिया। अब इनकी गणना पहले एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा बच्चों, गणना किधर से करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में गणना हम इधर से कर लेंगे, चाहे इधर से कर सकते हैं। इधर से करेंगे तभी भी दूसरे नंबर पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तभी भी दूसरे नंबर पे पड़ेगा। ये याद रहे कि 3 कार्बन वाले सदस्य को हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन वाले सदस्य को हम प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोपेन कहते हैं। चलिए 1 2 3, इधर से गणना करेंगे तभी भी दूसरे नंबर पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तभी भी। तो इनका नाम लिखते समय पहले देखेंगे कि मेथिल किस पे लगा है, दूसरे पे लगा है, तो इनका नाम लिखेंगे 2 मेथिल कर लिया। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। मैंने लिखवाया भी था, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। तो ये 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। अब इनकी दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरा वाला जो सदस्य है, सेकंड जो एग्जाम्पल है, इनकी गणना हम किधर से करेंगे। तो ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं तो आप लोग डरे नहीं, सरलता से एकदम समझे, नोट्स और कॉपी और कलम लेके बैठे और नोट्स बनाते रहे। तो यहाँ हाई स्कूल और इंटर दोनों, हाई स्कूल 11 12 ये 3 क्लास के बच्चे पढ़ेंगे
और तीनों को समझना है। यहाँ इनकी गणना हम चाहे इधर से कर लेंगे, एक इधर से दूसरे पड़ेगा, एक तीसरे पे, इधर से करेंगे तो इधर से एक दूसरे पड़ेगा, एक तीसरे पड़ेगा। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। देखेंगे एक 2 पे लगा हुआ है और एक 3 पे मेथिल की शाखा निकली हुई है, एक यहाँ निकली हुई है, एक यहाँ निकली हुई है। तो इनको लिखेंगे बेटा बच्चों इस अंक के साथ, भाई इस अंक के साथ लिखा जाएगा 2,3। और जब बेटा बच्चों जब 2 बार है, जब 2 बार लगा हो तो डाई, 3 बार लगा हो ट्राई, 4 बार लगा हो टेट्रा, 5 बार लगा हो पेंटा, 6 बार लगा हो हेक्सा, 7 बार लगा हो हेप्टा, 8 बार लगा हो आक्ट, 9 बार लगा हो नान, 10 बार लगा हो डेका कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ कितनी बार लगा है? 2 बार लगा है। 2 बार लगा है तो डाई कर लेंगे, मेथिल समूह 2 बार निकला हुआ है तो डाई कर लेंगे बच्चों, डाई हो गया, यहाँ डाई कर लिया जाएगा। अब देखेंगे क्या इनका नाम क्या होता है? मेथिल होता है, इनका नाम मेथिल होता है। तो यहाँ मेथिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मेथिल, यानी कि इनका नाम हो गया मेथिल। और कितने कार्बन हो रहे हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन वाले सदस्य को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ये हो गया इनका नामकरण, ये हो गया इनका नामकरण। और यहाँ अब इनकी गणना किधर से करेंगे? इधर से कर लेते हैं, क्योंकि इधर से करेंगे तो तीसरे पे पड़ेगा। अरे भाई अब आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको स्टेशन जाना है, तो एक रास्ता 10 किलोमीटर घूम के जाता है और एक रास्ता 5 किलोमीटर से जाता है। तो 5 किलोमीटर वाला तय करेंगे ना कि 10 किलोमीटर वाला। तो इधर से 5 किलोमीटर है और इधर से 10 किलोमीटर है, तो इधर से आते 1 2 3 4 5। एक देखेंगे कितने पे लगा हुआ है? 2 पे। एक कितने पे लगा हुआ है बच्चों? 3 पे। तो यहां लिखते हैं हम 2,3। 2 बार लगा हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई इस्तेमाल करते हैं। डाई कौन सा? इनका नाम क्या होता है? मेथिल, डाई मेथिल। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटेन। 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। और समझना आप लोगों को है, एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, बढ़िया से एकदम ढंग से समझाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। अगला एग्जाम्पल, अब चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। चौथा एग्जाम्पल देख लिया जाए। चौथा एग्जाम्पल जो होगा इसमें, चौथा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CH3 CH 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 फिर CH3। यहाँ CH3 कर लेते हैं और यहाँ नीचे CH3 कर लेते हैं और यहाँ ऊपर CH3 कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब इनकी गणना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो भाई और बहन कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो डरने की बात नहीं है, एकदम आराम से समझते हुए कॉपी कलम ले करके हमको बैठ करके सॉल्व करना है, ठीक ना। और गारंटी लेते हैं कि यूपीएससी पे कब्जा आपका होगा, मेरा नहीं होगा। आइडियोलॉजी मेरी होगी और इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक ना। मैं तो आपका हथियार हूं। तो यानी कि यहां से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए बच्चों, 5 कार्बन है। अब देखना हम लोगों को ये है कि यहाँ ये कितने कितने पे, ये कितने पे लगे हुए हैं मेथिल समूह। तो यहां देखा जाएगा मेथिल समूह कितने पे लगा हुआ है बच्चों। तो एक तो लगा है 2 पे, एक लगा है 3 पे, एक लगा है 4 पे। तो यानी कि मैंने लिखा था जब 3 बार आए तो हम ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्राई। तो यहां लिखेंगे, पहले इस अंक को लिखते हैं 2 कामा 3 कामा 4। कितनी बार लगा है बच्चा लोग? 3 बार लगा है, तो ट्राई लिखेंगे। फिर देखेंगे बेटा इसका नाम क्या होता है? मेथिल होता है। क्या होता है? मेथिल होता है। इसका नाम मेथिल होता है। तो इसका नाम मेथिल होने के कारण यहां लिख लिया जाएगा मेथिल। अब यानी कि बेटा कितने कार्बन हो रहे हैं? 5। बच्चों कितने कार्बन? 5। आंख बंद करके 5 कार्बन को बताओ कि 5 कार्बन को कहते क्या है? पेंटेन। ठीक, गुड, पेंटेन। तो लास्ट में क्या लिख लेंगे? पेंटेन। ये हो गए इनके नामकरण।
नोट करते चले, एक एक एग्जाम्पल नोट करते चलिएगा, इसी टाइप से आपके पेपर में आएगा प्रश्न, ठीक ना। और फिर उसमें दिक्कत क्या होती है कि कुछ बच्चे छोड़ के चले आते हैं, छोड़ के आना नहीं है पेपर में, ठीक ना, पेपर में एकदम छोड़ के नहीं आना है, नोट कर लीजिए। तो अब इसमें चौथा एग्जाम्पल हो गया, पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पांचवा एग्जाम्पल क्या होगा आपका? पांचवा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए CH3 CH 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 और CH3, यहां CH3 निकल गया, यहां CH3 और यहां CH3 हो गया और यहां CH3। अब ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका, आप गणना किधर से कर सकते हैं? गणना हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन तो हम यहां से नहीं स्टार्ट करते, हम सीधे भी गणना करके जा सकते हैं। तो हम सीधे गणना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से हम गणना कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसी कोई दुविधा ना हो आप लोगों के मन में कि सर एक ही तरफ से गणना बता रहे हैं, हम दोनों तरफ से गणना कर सकते हैं। इधर से करेंगे तभी भी एक कितने पे पड़ेगा, इधर से जैसे किए तो एक 2 पे पड़ रहा है, 3 पे पड़ रहा है, एक शाखा 2 पे निकल रही है, यहाँ देखिए एक शाखा 2 पे निकल रही है, एक शाखा 3 पे, एक शाखा मेथिल की 4 पे, एक शाखा मेथिल की 5 पे निकल रही है। इधर से करते तभी भी उल्टा हो जाता है, यही अंक उधर चला जाता। तो यानी कि देखेंगे एक 2 पे निकल रही है तो पहले लिखेंगे 2, फिर एक 3 पे निकल रही है 3, फिर एक 4 पे निकल रही है 4, एक 5 पे निकली हुई शाखा है मेथिल की 5। और बेटा जब बच्चों 4 बार आए टेट्रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टेट्रा, ठीक ना, टेट्रा लिख लेंगे। तो टेट्रा, और जो निकली हुई शाखा है इसको कहते क्या है? मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल कहा जाता है, मेथिल। और 6 कार्बन को कहते क्या है? हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं। 6 कार्बन को हेक्सेन कहा जाता है। तो ये हो गए, नाम नोट कर लीजिए, इनका नाम नोट करिए, नाम नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे पढ़ा, आगे अगला एग्जाम्पल बताया जाए। ये एग्जाम्पल आपका 5वां नंबर था, 5वां नंबर हो गया। फिर छठे नंबर के लिए छठा नंबर बता देते हैं। छठा नंबर देख लिया जाए। छठा नंबर जो होगा भाई वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ऐसे आकृति बना देता है पेपर में, ऐसे आकृति बना देगा और यहाँ CH3 जोड़ देगा और यहाँ CH3 जोड़ेगा और यहाँ CH3 जोड़ दिया और यहाँ भी क्या जोड़ दिया? CH3। कहेगा इसका नाम बताओ करके, हिमालय जैसी आकृति दे देगा। तो ये क्या है ना कि ये रस्सी है, एक रस्सी है, मान लीजिए ये एक रस्सी है, एक पहलवान यहाँ पकड़ लिया, एक पहलवान यहाँ, तो इसको भाई लोग जब घिसेंगे ना, घिसते हैं तो ये सीधी हो जाती है। तो जहां जहां मुड़ी है ना वहां वहां कार्बन है। यहाँ मान लीजिए कार्बन हो गया, यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ तीसरा हो गया, यहाँ चौथा हो गया, यहाँ पांचवा हो गया, यहाँ छठा हो गया। तो इससे पहले जो प्रश्न बताया है सेम वही प्रश्न है बच्चों, सेम वही प्रश्न है। तो इनका जब हम क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं ना, तो देखिए मैं संरचना इसी सेम इसी तरीके से बनाऊंगा जैसे ये आकृति है। CH3 जहां शुरू करते हैं यहाँ CH3 लिखेंगे, फिर जहां मेथिल लगा है वहां CH लिख करके CH3, देखिए यहाँ मेथिल लगा हुआ है ना तो मेथिल निकाल दिया, फिर नीचे आई हुई है श्रृंखला, फिर यहाँ मेथिल लगा हुआ है तो यहाँ हम क्या कर लेंगे ऐसे, फिर देखें अब यहाँ पहुंच रहे हैं तो यहाँ CH है और यहाँ एक भाग ऊपर मेथिल लगा हुआ है CH3, फिर हम नीचे आ रहे हैं, फिर यहाँ देखेंगे एक भाग CH निकला हुआ है नीचे CH3, फिर एक यहाँ आ गए। तो गणना हम चाहे इधर से कर सकते हैं, एक हमारा कितने पे पड़ेगा, एक हमारा दूसरे पे पड़ेगा, एक तीसरे पे, एक चौथे पे, एक पांचवे पे। तो गणना हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो गणना हम इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? तो देखेंगे एक बार 2 पे छूट रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कामा, एक बार 3 पे छूट रहा है देख लीजिए इधर 3, एक बार कितने पे छूट रहा है? 4 पे, तो कामा 4, एक बार कितने पे छूट रहा है? 5 पे, कामा 5। कितनी बार छूटे? 4 बार। 4 बार छूटे तो मैंने क्या बताया कि टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों?
टेट्रा, भाई टेट्रा लिखना है। फिर कौन इस समूह का नाम क्या होता है? मेथिल। क्या होता है? मेथिल। मेथिल हो गया। फिर इसमें 6 कार्बन को कहते क्या है? हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं। हेक्सेन हो गया। तो ये नामकरण है, नोट कर लीजिए। कभी ये जब भी आपके पेपर वाला आप यानी कि पेपर वाला एडवांस बनने की कोशिश करे तो कह देना कि पेपर पढ़ के आया हूँ, ठीक है ना, साल भर पढ़ा हूँ, 6 महीना पढ़ा हूँ, आग लगा दूंगा पेपर में, ठीक ना। तो ये है, दिमाग से आग लगाना है, माचिस और तिल्ली से नहीं। तो यहाँ इस तरीके से नामकरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन डिबेट में ले लेते हैं। सातवां क्वेश्चन डिबेट में लेते हैं भाई लोग। तो यहां 7वां क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी ये जेड की आकृति दे दिया और यहाँ CH3 कर दिया और यहाँ CH3 कर दिया। अब कुछ बच्चे कहते हैं अरे बाप रे बाप, दुनिया का सबसे पहाड़ भरा क्वेश्चन आ गया, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। सेम वही कंडीशन है जो आपने ब्यूटेन पढ़ा है। ब्यूटेन तो यानी कि बेटा ये भी एक टेढ़ी रस्सी है जिसको जेड आकार में बना दिया है। एक पहलवान यहाँ पकड़ेगा, एक पहलवान यहाँ, और दोनों जब खींचेंगे ना तो ये 4 कार्बन में बदल जाएगी। कितने कार्बन में बदलेगी? 4 कार्बन में बदल जाती है। फिर ये सीधी हो जाएगी, ठीक ना। तो इनका स्टार्टअप करते हैं। चलिए इनकी संरचना पहले बना देते हैं। यहाँ जहां से शुरू करेंगे वहां CH3 होगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3 होगा, फिर यहाँ CH होगा, फिर ऊपर जाएंगे CH3, फिर यहाँ आएंगे CH, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ देखें जहां मुड़ा हुआ है यहाँ CH3 लगा है कि नहीं लगा है, तो यहाँ CH3 कर देंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। ठीक, समझ में आए? यही आकृति है ना, ये यही संरचना है। यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 है। तो इस तरीके से गणना तो आप चाहे जहां से कर सकते हो, मनमर्जी हो। गणना हम यहाँ से भी करेंगे, 1 2 3 4 सीधे आएंगे तो 1 2 पे छूटेगा, 1 3 पे छूटेगा। अगर गणना हम यहाँ से करते 1 2 3 4 तो 1 2 पे छूटेगा, 1 3 पे छूटेगा। गणना चाहे जिधर से करेंगे उधर से, मतलब 1 2 पे छूटेगा तो 1 3 पे छूटेगा। चलिए गणना करके बता देते हैं। जैसे सीधे आते 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 पे छूट रहा है इधर मेथिल और 1 3 पे इधर छूट रहा है। तो हम बेटा इनका नाम बच्चों क्या लिखते हैं? यहां लिखेंगे 2। पहले क्या लिखेंगे? 2 कामा, 2 बार आए तो 2 बार छूट रहा है तो यहाँ 3 पे छूट रहा है, कामा 3, 2 बार छूटे तो क्या लिखते हैं? डाई। क्या लिखते हैं? डाई। और इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है मेथिल। और 4 कार्बन को कहते क्या है? ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। तो ये हो गए इनके नामकरण। ये इनके नामकरण हो गए। जब भी आपकी ऐसी आकृति आ जाए, ऐसे पेपर में पूछता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। समझ में आए कि नहीं आए? और परिभाषा जब तक ये नियम इनके नहीं लिखेंगे आप लोग, मैंने नियम लिखवा दिया है, नियम अभी लिखवाया है, और नियम जब तक नहीं आपको तैयार है तब तक नामकरण करना मुश्किल होता है, ठीक ना। मुश्किल नहीं है, मैं हूं, मुश्किल नहीं है। तो यानी कि मैं तो ये 100% लिखित गारंटी देता हूं कि आप मन लगा के पढ़ोगे, अगर वीडियो देख रहे हो, देखोगे ना, 100% आपको ये चीजें समझ में आएंगी, गारंटी लेता हूं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहां हम देख लेते हैं दूसरा क्रियात्मक समूह है हैलोजन समूह। हैलोजन समूह है। अब इनमें हैलोजन समूह में एल्केन श्रेणी में हैलोजन समूह का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण करने के लिए मैंने नियम लिख रखा है, तो आप लोग नियम देख सकते हैं। नियम क्या होता है कि नियम एक बार आप लोग देख ले, स्क्रीनशॉट कर ले, नोट करते चलिएगा। उसके बाद जैसे नियम आपको नहीं पता है तो ये समझ लें कि IUPAC समझ में नहीं आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी। तो भाई लोग, आप लोग नियम लिखें और नियम तैयार करें। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि एल्केन श्रेणी में हैलोजन समूह के सदस्यों का नामकरण करते समय गणना हम किधर से करते हैं? जिधर से हैलोजन श्रेणी के सदस्य कौन कौन से यक्स बराबर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन की निकली हुई श्रृंखला नजदीक होती है,
गणना हम उधर से कर लेते हैं। नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का, किसका बच्चों, नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कार्बन परमाणु के साथ, किसके साथ, कार्बन परमाणु के साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रोमीन को लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, ब्रोमीन, देखिए ब्रोमो लिखा है। उसके बाद क्या आ रहा है, क्लोरो, क्लोरीन या क्लोरीन, क्लोरो लिखते हैं। फिर उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरो, फिर आयोडीन, आइडो को लिखते हैं अंत में। फिर अंत में कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अंत में कार्बन श्रृंखला का नाम लिख लेते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार नियम को और समझा दे रहा हूं। नाम गणना तो आप उधर से करेंगे जिधर से इनकी निकली हुई शाखा नजदीक होगी। ठीक, नाम लिखते समय सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए इसको, कि नाम लिखते समय सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का को ध्यान में रखते हैं। हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं, तो ये है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें से अंग्रेजी वर्णमाला में सब सी से पहले क्या आता है, बी आता है, एफ से पहले क्या आता है, सी आता है, आई से पहले क्या आता है, एफ आता है। तो इनका नामकरण इसी आधार पर लिखते हैं। सबसे पहले ब्रोमीन अगर लिख दिया है श्रृंखला में, प्रश्न में ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का नाम लिखेंगे। अगर प्रश्न में ब्रोमीन नहीं है, फ्लोरीन है और आयोडीन है, तो फ्लोरीन और आयोडीन में से हम किसका लिखेंगे, सबसे पहले फ्लोरीन का लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यानी कि फ्लोरीन आयोडीन से पहले आता है। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन है तो सबसे पहले क्लोरीन और फ्लोरीन में से किसको लिखेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन के बाद आता है। ठीक ना, समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद तब हम आगे इसमें एग्जाम्पल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल की तरफ लौटते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया जाए इनका। मस्त तरीके से क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम आराम से पढ़ते हुए चला जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होना है। समझ लीजिए लेट आएंगे दुरुस्त आएंगे। ठीक ना, क्लास लाएंगे। अब बड़े बड़े क्लास होंगे, जैसे आधे घंटे का, 45 मिनट का, 1 घंटे का भी क्लास हो सकता है, तो आराम से पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में कई टाइप से बताऊंगा। एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टाइप का, TYPE टाइप, फर्स्ट टाइप, ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट टाइप है बच्चों। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप में जैसे मान लीजिए पहले ब्रोमीन के साथ शुरू कर लेते हैं, CH3 पहला एग्जाम्पल, यहां Br लगा दिया ब्रोमीन। दूसरा एग्जाम्पल, भाई लोग ऐसे प्रश्न पेपर में आते ही, यूपी बोर्ड के पेपर में छाए रहते प्रश्न Br। तीसरा, और यूपी बोर्ड के पेपर में ही नहीं, नीट वाले केमिस्ट्री का क्लास लेते हो ना, हिंदी माध्यम में भी आ गया है नीट का पेपर। कोटा और एलन या अन्य इंस्टीट्यूट वालों से क्लास लेते हो ना केमिस्ट्री का, तो एक बार इस पे भी फोकस कर लेना, मेरे क्लास पे भी। तो यहाँ CH3 और यहाँ CH3 CH2 Br कर दिया। चौथा एग्जाम्पल क्या होगा भाई लोग, CH3 CH2 CH2 CH2Br। पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पांचवा एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद लास्ट में CH2, फिर अंत में Br। ये हैं 5 एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए हैं फर्स्ट टाइप में। ठीक ना, फर्स्ट टाइप में पड़े हुए हैं 5 एग्जाम्पल। एक कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं भाई लोग, यानी कि एक कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, वेरी गुड बच्चे, एक्सीलेंस। एक कार्बन परमाणु को मेथिन कहते हैं। तो यानी कि मेथिल भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखा जाएगा, सबसे पहले नाम लिखेंगे इनका, तो यानी कि लिखेंगे ब्रोमो। इनको क्या लिखते हैं, ब्रोमो मेथिल। एक कार्बन को मेथिल कहते हैं, पहले वाले का नाम हो गया। दूसरे वाले का नाम क्या लिखेंगे, यहां आंसर में लिखते चल रहा हूं, आप लोग कॉपी करते चलिएगा। 2 कार्बन को क्या कहते हैं,
एक दो, दो कार्बन है तो दो कार्बन को क्या कहेंगे, तो दो कार्बन को कहते एथिल। दूसरे वाले का नाम हो जाएगा ब्रोमो। पहले किसका लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे, लिखेंगे यहां ब्रोमो एथिल, यानी कि दो कार्बन को कहते एथिल, और यहां ब्रोमीन लगा है तो सबसे पहले मैंने बताया है कि क्या लिखेंगे, किन का नाम लिखेंगे, हैलोजन परिवार का ना, गुड, एक्सीलेंस, वेरी गुड। तो यहां सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर दो कार्बन को एथिल कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, गुड बच्चा, प्रोपेन। तो यानी कि CS यहां लिखा जाएगा, तीन कार्बन है इसमें, एक दो तीन, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन से पहले क्या लिख लेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, यहां हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, इनका नाम हो गया गुड। चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, और सबसे पहले इसमें किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को लिखेंगे। चौथे वाले का आंसर हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। जिनको एल्केन श्रेणी के सदस्य याद होंगे और खुली संरचना बनाया होगा, बंद श्रृंखला बनाया होगा, बड़े आराम से, जो इससे पहले का वीडियो फॉलो कर किया होगा, इनको कहते हैं ब्रोमोब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्रोमोब्यूटेन कहते हैं। ब्रोमोब्यूटेन हो गया ये। अब लिखेंगे इसमें पांचवा, देख लेते हैं पांचवे में कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन हो रहे हैं, पांच कार्बन हो रहे हैं, तो इसमें पहले किसका नामकरण करेंगे, ब्रोमीन का। पांचवी वाले का आंसर हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन, पांच कार्बन को कहते हैं पेंटेन। बहुत अच्छी बच्ची, गुड बच्ची, एक्सीलेंस। तो यानी कि इनमें पांच कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटेन। तो ये एग्जाम्पल हो गए। आपके पेपर वाला इस तरीके से जब भी प्रश्न पूछता है तो आप ये समझ लें कि बहुत ही सस्ते दर का प्रश्न आ गया, रसगुल्ला जैसा, प्लेट में रखा हुआ रसगुल्ला, केवल ठूसना है मुंह में, ठीक ना। तो यानी कि ऐसे प्रश्न जब पेपर में दिखे हाई स्कूल वाले और इंटर वाले, तो ये समझ लो कि मन में रसगुल्ला तो फूट ही जाना चाहिए एक बार, ठीक ना। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए स्क्रीन शॉट करके नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहां से आपका ये ब्रोमीन हटा दिया, ब्रोमीन हटा दिया, और इनका इनमें इनमें इनको मिटा के ब्रोमीन हटा दिया। अब यहां क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। क्लोरीन जोड़ने के बाद अब कहेगा कि ऐसे से यम, यानी कि समझ ले कि सेम उसी के जैसा, ब्रोमीन की जगह पे अब हमको क्या लिखना है, क्लोरीन, बस यही इतना अंतर होता है। जैसे हमने वहां लिखा था कि ब्रोमोमेथिन, तो हम लिखेंगे क्लोरोमेथिन। क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथिन। चलिए देख लेते हैं। एक कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, मेथिन कहते हैं। तो यहां क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, क्लोरोमेथिन। क्या लिख लिया जाएगा, क्लोरोमेथिन, पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथिन कहते हैं। देखिए एक दो, दो कार्बन है तो सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे, क्लोरीन का। तो यहां क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो। दो कार्बन को क्या कहेंगे बच्चा लोग, एथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिन कहते हैं। अब यहां तीसरा जो आंसर है, तीसरा जो प्रश्न है, कितने कार्बन हो रहे हैं, तीसरे में तीन कार्बन हो रहे हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन हो रहे हैं। तो इनमें नामकरण करते समय देखेंगे कि तीन कार्बन हो रहे हैं, फिर हमको सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि क्लोरीन का नामकरण करना है। फिर कितने कार्बन का, तीन कार्बन का नामकरण कर लेंगे। तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को कहते क्या है, एक्सीलेंस, गुड, गुड बच्ची। तीन कार्बन को यहाँ क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन से पहले क्या लिखोगे, क्लोरो, फिर यहां लिखोगे प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। अब चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका चार कार्बन दे रखा है, एक दो तीन चार, चार कार्बन दे रखे हैं, और यहां की क्या लगा रखा है, क्लोरीन। तो सब चार कार्बन को कहते क्या है, चार कार्बन को क्या कहते हैं, गुड गुड गुड, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो यहां लिखा जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, क्लोरोब्यूटेन। फिर पांचवा, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं।
5 में 5 कार्बन हो रहे हैं भाई लोग, 5 कार्बन हो रहे हैं। तो 5 कार्बन में देखेंगे क्लोरीन को पहले लिखते हैं, यहां क्लोरो पहले लिख लेंगे। और 5 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, बच्ची बताओ। गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ मिलियन डॉलर स्टूडेंट, लाखों में एक बच्ची, तो यहाँ इनको कहेंगे 5 कार्बन को पेंटेन। अभी एक बच्ची ने बताया कि पेंटेन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। गुड गुड, एक्सीलेंस एक्सीलेंस, मिलियन डॉलर स्टूडेंट, लाखों में एक। तो यानी कि ये हो गया बेटा। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे आपका नोट स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। इस टाइप के प्रश्न अक्सर बोर्ड वाले बच्चों, इस टाइप के प्रश्न बोर्ड वाला आपके पेपर में डालता रहता है। और ये समझ लें कि रसगुल्ला है, पापड़ मत समझ लेना, रसगुल्ला, ठीक ना। पापड़ तो खाने के साथ मिलती है, रसगुल्ला पहले ही स्वागत में आता है प्लेट में रख के कि अरे मेहमान जी आए, रसगुल्ला, रसगुल्ला नवाजी होती है कि नहीं होती है, होती है ना। चलिए, अरे अब बच्चियों को तो फास्ट फूड ज्यादा पसंद है, चाट बर्गर चाउमीन, जीभ चाटने वाला। हाँ, तो यहां इनको मिटा के अब पैटर्न तो वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। फर्स्ट टाइप एग्जांपल अभी चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ क्या रख दिया, यहाँ क्या कर दिया, आपका क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन कर दिया। क्या कर दिया, फ्लोरीन कर दिया। और वे बच्चे हमको कमेंट में जरूर बताएंगे जिनको समझ में आ रहा है वो भी, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी, ताकि तभी मैं क्लास लेके आ पाऊंगा, ठीक ना। कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हेलोजन परिवार का तीसरा सदस्य डाल दिया फ्लोरीन, क्या डाल दिया, फ्लोरीन। तो अब इनमें एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथिन। मेथिन से पहले फ्लोरो लिखेंगे, पहले का आंसर हो जाएगा फ्लोरोमेथिन, फ्लोरो मेथिन, फ्लोरोमेथिन हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरे वाले प्रश्न का दूसरा वाला प्रश्न कहता है कि इनका यूपीएससी नामकरण करें, इसका यूपीएससी नामकरण। तो यहां देखेंगे कितने कार्बन हो रहे हैं, 2 कार्बन। दूसरे वाले में 2 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चा लोग, एथेन। हाँ, पूरी तरह से आ गया है बच्चों को मेरे समझ में। यहां एथेन नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे फ्लोरो, तब एथेन लिखेंगे, फ्लोरो एथेन, फ्लोरो एथेन। अब यहाँ 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन से पहले क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे। तो यहां लिख लेंगे फ्लोरो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन लिख लेंगे। अब देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, 4 कार्बन वाले सदस्य को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। गुड, एक्सीलेंट। तो यहां चौथे वाले का लिखेंगे फ्लोरो, क्या लिखेंगे, पहले फ्लोरो लिख लेंगे, फिर 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन, क्या कहते हैं, ब्यूटेन। पांचवे वाले का देखेंगे तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। पेंटेन से पहले फ्लोरो लिखेंगे, फिर लास्ट में पेंटेन करते हैं, फ्लोरो पेंटेन, इनका हो जाएगा फ्लोरो पेंटेन। ठीक, एक्सीलेंट, गुड गुड गर्ल्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से पढ़ाएंगे, ठीक ना। हाँ, ये समझ लें कि इतने बेहतर फीडबैक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हाई स्कूल वाले टेंशन मत लेना। टेंथ वालों को फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, मैं ही पढ़ाऊंगा, और बायो भी पढ़ाई जाएगी, ठीक ना। और इंटर वाले तो ये समझ लें कि बायो का क्लास शुरू होगा लेकिन तो थोड़ा लेट होगा, और फिजिक्स का भी। तो यहाँ ये हो गए इनके नामकरण। अब लास्ट सदस्य जो होगा, इनमें लास्ट सदस्य क्या होता है कि आयोडीन आता है। क्या आता है, आयोडीन आता है। आयोडीन का देख लिया जाए तो यहाँ आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई, और यहाँ भी क्या लिख देते हैं, आई, आई और आई, आयोडीन हो गया। आयोडीन एग्जामिनर इस तरीके से लगा देता है, कहता है इनका नामकरण करके बताना, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछ देता है। अब यहाँ इंटर वाले ये समझ लें कि आयोडोमेथिन के निर्माण की विधि भी आती है। आयोडोमेथिन के निर्माण की विधि अगर पूछेगा तो 3 से 4 नंबर, 5 नंबर में, तो उतना 5 नंबर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन तो जब भी पूछेगा वो 3 नंबर से 4 नंबर के बीच में ही। तो चलिए इनका नामकरण कर लेते हैं। एक कार्बन को कहते क्या है, एक कार्बन को कहते हैं मेथिन, लेकिन तो उससे पहले हम लिखेंगे आइडो, क्या लिखेंगे, आइडो मेथिन।
आइडोमेथेन हो गया। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। एथेन से पहले क्या लिखेंगे? आइडो एथेन। सेम जैसे पहले से हम पहले वाले का नामकरण किए वैसे सभी का होता है, लेकिन तो बदलते रहते हैं हम क्या, हेलोजन परिवार के सदस्यों को। तीसरा का क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहां लिखा जाएगा पहले आइडो, फिर आइडो लिखने के बाद फिर लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। फिर 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो यहां लिख लिया जाएगा चौथे का आइडो ब्यूटेन। आइडोब्यूटेन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं, लेकिन तो पहले लिख लेंगे आइडो पेंटेन। आइडो पेंटेन हो गया, ठीक ना। इस तरीके से हो गए। अब इसका सेकंड पार्ट, जैसे मान लीजिए सेकंड टाइप हम और थर्ड टाइप अगले लेक्चर में बता देंगे, ठीक ना। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।